हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। वाइटल साइंस कल हमने देख लिया था ओवरव्यू। आज हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच जो बैलेंस मेंटेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। डिग्री ऑफ हीट दैट इज मेंटेन्ड बाय आवर बॉडी। ओके। Hypothalamus is the temperature regulating center or thermoregulation center in the brain। हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर और थर्मोरेगुलेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। द हीट लॉस एंड प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। हीट लॉस किसे बोलते हैं? हीट लॉस का काम कौन सा पार्ट करता है हाइपोथैलेमस का? तो हीट लॉस बाय प्री ऑप्टिक रीजन ऑफ एंटेरियर हाइपोथैलेमस। एंटेरियर हाइपोथैलेमस का जो प्री ऑप्टिक रीजन है वो हीट लॉस करवाने का काम करता है। एंड हीट प्रोडक्शन पोस्टेरियर हाइपोथैलेमस करवाता है। ओके। बॉडी टेम्परेचर, देयर आर टू वे टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। First one by measuring core temperature and second one is surface और skin temperature। बॉडी टेम्परेचर जो है उसको हम टू वे में मेजरिंग कर सकते हैं। एक फर्स्टली कोर टेम्परेचर के रूप में एंड सेकेंड वन सरफेस और स्किन टेम्परेचर के रूप में हम बॉडी टेम्परेचर को मेजरिंग करते हैं। थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड केमिकल एक्शन। हीट प्रोडक्शन, अगर फूड का ऑक्सीडेशन होता है या फिर केमिकल एक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोजेनेसिस बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है बॉडी में। अब हम देखेंगे टेम्परेचर टेकन साइट्स बॉडी में कहाँ कहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं उसके बारे में। तो टेम्परेचर टेकन साइट, टेम्परेचर मॉनिटरिंग साइट्स में है कोर बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि हमने कहा है कोर बॉडी टेम्परेचर एंड स्किन टेम्परेचर। तो कोर बॉडी टेम्परेचर में आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी, डिस्टल इसोफेगस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड नासोफैरिंक्स। इंटरनल बॉडी पार्ट के थ्रू जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजरिंग करते हैं उसी को हम कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। रिलायबल इवेंट ड्यूरिंग एक्सट्रीम थर्मल पर्टर्बेशंस। ओके। अब है इंटरमीडिएट साइट्स नियर टू कोर। कोर बॉडी टेम्परेचर के नियरेस्ट साइट्स कौन कौन से हैं? तो ओरल बॉडी टेम्परेचर, रेक्टम बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लैडर बॉडी टेम्परेचर। इन सब के थ्रू भी हम बॉडी टेम्परेचर मेजरिंग कर सकते हैं, जो कि अनरिलायबल ड्यूरिंग रैपिड थर्मल चेंजेज। ये क्या होता है? अनरिलायबल होता है और इसमें रैपिड चेंजेस देखने को मिलता है। अगर हम ओरल बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं और ब्लैडर से टेम्परेचर चेक करते हैं तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को हमें मिल जाता है। अब है स्किन। थ्रू स्किन हम कैसे बॉडी टेम्परेचर मेजरिंग करते हैं? एक्जिला के थ्रू करते हैं, फॉरहेड मीन्स टेम्पोरल आर्टरी के थ्रू। ये क्या होता है? कंसिडरेबली लोअर देन कोर टेम्परेचर। ये मोस्ट ऑफ देम कोर बॉडी टेम्परेचर के कंसिडर लोअर पाया जाता है। ओके। तो टेम्परेचर टेकन साइट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे अबाउट कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर क्या होता है? इंटरनल बॉडी और डीप टिश्यूज टेम्परेचर लाइक हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड एब्डोमिनल विसरा। जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के थ्रू जो भी हम टेम्परेचर मेजरिंग करते हैं उन्हीं को हम कोर टेम्परेचर कहते हैं। एज एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड एब्डोमिनल विसरा remains relatively constant 98.6 degree Fahrenheit unless exposed to severe extremes in environmental temperature।
ये क्या होता है, मोर रिलायबल और एक्यूरेट। कोर टेम्परेचर को हम एक्यूरेट टेम्परेचर के रूप में समझते हैं। अब हम देखते हैं मॉनिटरिंग साइट्स। कोर टेम्परेचर के मॉनिटरिंग साइट्स कौन कौन से हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिनके थ्रू हम कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नाजोफेरिंक्स, डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस, पल्मोनरी आर्टरी, ये सब साइट्स हैं जिनके थ्रू हम कोर बॉडी टेम्परेचर मेजरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर टेम्परेचर हमने देख लिया। अब सेकेंडली है इंटरमीडिएट साइट्स नियर टू कोर बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि हमने पहले ही देखा था टेम्परेचर टेकन साइट्स में, एक कोर बॉडी टेम्परेचर एंड सेकेंड वन था इंटरमीडिएट साइट्स नियर टू कोर, देन थर्ड वन था स्किन। तो हम देखेंगे इंटरमीडिएट साइट्स नियर टू कोर बॉडी टेम्परेचर। दे आर नियर टू कोर बॉडी टेम्परेचर बट लेस रिलायबल। ये जो है वो कोर बॉडी टेम्परेचर के नियरेस्ट है, लेकिन कोर बॉडी टेम्परेचर जितना एक्यूरेट नहीं है। इसका मॉनिटरिंग साइट्स कौन कौन से हैं, ओरल, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये सब जो है ये सब किस में आते हैं, इंटरमीडिएट साइट्स नियर टू कोर बॉडी टेम्परेचर के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। ओके गाइज, थर्ड वन हम देखेंगे सरफेस सेल टेम्परेचर। जैसे कि हमने देखा था सरफेस सेल में टेम्परेचर क्लोजर टू द स्किन, स्किन के थ्रू मतलब हम सरफेस सेल टेम्परेचर मेजरिंग करते हैं। इट में लोअर दैन द कोर बॉडी टेम्परेचर, ये मोस्ट ऑफ देम कोर बॉडी टेम्परेचर से लोअर पाया जाता है। राइजेज एंड फॉल्स विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ये कभी हमें राइज मिलता है एंड कभी फॉल्स भी मिलता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। लेस रिलायबल और लेस एक्यूरेट। सरफेस टेम्परेचर को हम लेस रिलायबल और लेस एक्यूरेट मानते हैं। अब मॉनिटरिंग साइट्स कौन कौन से हैं, एक्जिला और आर्मपिट, जिनके थ्रू हम सरफेस या स्किन टेम्परेचर चेक करते हैं। फोरहेड टेम्परेचर, फोरहेड के थ्रू हम टेम्परेचर देखते हैं, जिनमें कि टेम्पोरल आर्टरी के थ्रू। Then again discuss about oxidation of food.